नमस्कार दोस्तों, आज है 1 फरवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। 1 फरवरी की सबसे अहम खबर यह रही कि मायावती को लेकर सबसे बड़ी और गंभीर चर्चा पार्टी संगठन से जुड़ी रही। बीएसपी के भीतर लंबे समय से चल रही निष्क्रियता को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, उस पर मायावती की सीधी नजर दिखाई दी। पार्टी सूत्रों के अनुसार नए महीने की शुरुआत के साथ ही उन्होंने संगठन की अंदरूनी रिपोर्ट मंगवाई, जिसमें यह साफ तौर पर देखा गया कि कौन सा जिला, कौन सा सेक्टर और कौन सा पदाधिकारी पार्टी के लिए सक्रिय है और कौन सिर्फ नाम का नेता बनकर बैठा है। यह कदम इसलिए भी अहम माना गया क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद बीएसपी की रणनीति को लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। 1 फरवरी को यह संदेश साफ गया कि मायावती अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि संगठन को फिर से उसी अनुशासन और सख्ती में लाने की तैयारी में है जिसके लिए बीएसपी पहले जानी जाती थी। दूसरी बड़ी खबर, इसी दिन मायावती ने देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को लेकर अप्रत्यक्ष लेकिन बेहद तीखा संदेश दिया। उन्होंने अपने आधिकारिक माध्यमों से यह स्पष्ट किया कि बजट और विकास के बड़े बड़े दावों के पीछे जमीनी सच्चाई छुपाई जा रही है। खास तौर पर दलित, पिछड़े और गरीब वर्ग की स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि आंकड़ों की चमक से हकीकत नहीं बदली जा सकती। 1 फरवरी का दिन इसलिए भी अहम रहा क्योंकि यह वही दिन था जब पूरे देश की नजरें आर्थिक नीतियों और सरकार की प्राथमिकताओं पर थीं। मायावती का यह स्टैंड बीएसपी की उस पारंपरिक राजनीति को फिर से सामने लाता है जिसमें वह खुद को सिर्फ सत्ता की राजनीति से अलग रखकर सामाजिक न्याय की राजनीति की धुरी के रूप में पेश करती रही है। तीसरी बड़ी खबर, 1 फरवरी को बीएसपी के अंदरूनी गलियारों से यह खबर भी निकल कर आई कि मायावती आने वाले समय में युवाओं और नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी देने की दिशा में सोच रही हैं। पिछले कुछ समय से यह आरोप लगते रहे हैं कि बीएसपी में नए नेतृत्व को उभरने का मौका नहीं मिलता, लेकिन इस दिन पार्टी से जुड़े लोगों ने संकेत दिए कि नेतृत्व में संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। यह भी कहा गया कि जिन क्षेत्रों में पार्टी का जनाधार कमजोर हुआ है, वहां स्थानीय स्तर पर नए और साफ सुथरे चेहरों को आगे किया जा सकता है। 1 फरवरी को इस तरह की चर्चाओं ने यह संकेत दिया कि बीएसपी अब सिर्फ पुराने समीकरणों के भरोसे नहीं रहना चाहती, बल्कि बदलती राजनीति के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश कर रही है। चौथी बड़ी खबर, इसी दिन मायावती को लेकर एक और बड़ी राजनीतिक चर्चा यह रही कि वह किसी भी तरह के गठबंधन को लेकर बेहद सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। 1 फरवरी को पार्टी के अंदर से यह बात निकलकर सामने आई कि बीएसपी फिलहाल न तो किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनने की जल्दबाजी में है और न ही किसी पार्टी के दबाव में आने वाली है। मायावती का मानना है कि बिना वैचारिक सम्मान और स्पष्ट हिस्सेदारी के गठबंधन करना पार्टी के मूल वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दिया कि बीएसपी अपनी स्वतंत्र पहचान और राजनीतिक आत्मसम्मान के साथ ही आगे बढ़ेगी। इस खबर ने उन तमाम अटकलों पर ब्रेक लगा दिया जो बीएसपी को लेकर रोज नए नए राजनीतिक समीकरण गढ़े जा रहे थे। 5वीं बड़ी खबर, 1 फरवरी को मायावती से जुड़ी एक और अहम खबर यह रही कि पार्टी के भीतर ग्राउंड कनेक्शन को लेकर विशेष चिंता जताई गई। बीएसपी नेतृत्व का मानना है कि सिर्फ सोशल मीडिया या बयानबाजी से बहुजन समाज को फिर से जोड़ना संभव नहीं है। इसी सोच के तहत 1 फरवरी को यह चर्चा तेज हुई कि आने वाले महीनों में बीएसपी जमीनी कार्यक्रमों, छोटी छोटी बैठकों और सामाजिक संपर्क अभियानों पर ज्यादा फोकस करेगी। इसका मकसद उन लोगों तक पहुंच बनाना है जो कभी बीएसपी का मजबूत आधार हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ पार्टी से दूर हो गए। यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी गई क्योंकि यह बीएसपी की रणनीति में एक व्यावहारिक और जमीनी बदलाव का संकेत देती है। छठी बड़ी खबर, 1 फरवरी को मायावती को लेकर एक अहम खबर यह रही कि पार्टी के भीतर अनुशासन को लेकर सख्त संदेश गया। बीएसपी के वरिष्ठ नेताओं और कोर टीम को यह साफ तौर पर बता दिया गया कि सार्वजनिक मंचों पर बयानबाजी से पहले पार्टी लाइन का पालन अनिवार्य होगा। बीते कुछ महीनों में अलग अलग नेताओं के बयानों से
पार्टी की छवि को जो नुकसान पहुंचा था उसे लेकर नेतृत्व गंभीर दिखा। 1 फरवरी को अंदरूनी स्तर पर यह चर्चा रही कि आने वाले समय में अगर कोई नेता पार्टी की तय रणनीति से हटकर बयान देता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। यह कदम बीएसपी की पुरानी डिसिप्लिन फर्स्ट नीति की वापसी के संकेत के रूप में देखा गया। 7वीं बड़ी खबर, इसी दिन मायावती के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी चर्चाएं तेज रहीं। खास तौर पर यह सवाल उठता रहा कि क्या वह खुद 2027 में मुख्यमंत्री पद के लिए सक्रिय भूमिका में नजर आएंगी या फिर किसी नए चेहरे को आगे बढ़ाया जाएगा। 1 फरवरी को पार्टी से जुड़े सूत्रों ने इतना जरूर स्पष्ट किया कि बीएसपी नेतृत्व अभी किसी नाम की घोषणा के मूड में नहीं है, लेकिन पार्टी के सभी फैसले इस सोच के साथ लिए जा रहे हैं कि सत्ता में वापसी कैसे संभव हो। मायावती के करीबियों का मानना है कि जल्दबाजी में चेहरा घोषित करने से ज्यादा जरूरी संगठन को मजबूत करना है ताकि चुनाव के समय पार्टी एकजुट और आत्मविश्वास से भरी दिखाई दे। 8वीं बड़ी खबर, 1 फरवरी को यह भी खबर सामने आई कि मायावती दलित और बहुजन समाज से जुड़े मुद्दों पर एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी में हैं। हाल के समय में दलित उत्पीड़न, आरक्षण और सामाजिक न्याय से जुड़े मामलों पर जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, उन्हें लेकर बीएसपी नेतृत्व असहज दिखा। इस दिन यह संकेत मिला कि आने वाले दिनों में मायावती इन मुद्दों को लेकर खुलकर सामने आ सकती हैं और सरकारों से सीधे सवाल पूछ सकती हैं। पार्टी के भीतर इसे बीएसपी की कोर पॉलिटिक्स की वापसी माना जा रहा है, जिससे उसका पारंपरिक वोट बैंक फिर से सक्रिय हो सकता है। 9वीं बड़ी खबर, 1 फरवरी को मायावती को लेकर एक और बड़ी राजनीतिक खबर यह रही कि उन्होंने चुनावी रणनीति में खर्च और दिखावे से ज्यादा असरदार संपर्क पर जोर देने की बात कही। बीएसपी के अंदर यह चर्चा खुलकर हुई कि महंगी रैलियों और बड़े बड़े मंचों से ज्यादा जरूरी है छोटे लेकिन असरदार कार्यक्रम। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि बहुजन समाज से जुड़ा मतदाता भावनात्मक जुड़ाव चाहता है, न कि सिर्फ नारों और पोस्टरों की राजनीति। यही वजह है कि 1 फरवरी को यह साफ संकेत मिला कि बीएसपी आने वाले समय में लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट मॉडल पर काम कर सकती है। 1 फरवरी को मायावती से जुड़ी आखिरी लेकिन बेहद अहम खबर यह रही कि पार्टी के भीतर आत्ममंथन का दौर तेज हो गया है। लोकसभा चुनावों में अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाने के बाद बीएसपी नेतृत्व अब हर स्तर पर यह समझने की कोशिश कर रहा है कि कहां चूक हुई। इस दिन पार्टी के अंदर यह बात सामने आई कि सिर्फ विरोधियों को दोष देने के बजाय खुद की कमजोरियों को पहचानना जरूरी है। मायावती का यह रुख बीएसपी के लिए नया नहीं है, लेकिन लंबे समय बाद इसे इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है। इसे 2027 की लड़ाई से पहले की रीसेट पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है। तो दोस्तों, ये थीं 1 फरवरी की वो 10 बड़ी खबरें जो सिर्फ बयान या सुर्खियां नहीं हैं, बल्कि आने वाले वक्त की सियासत की झलक भी देती हैं। आज जब ज्यादातर पार्टियां सिर्फ शोर, प्रचार और दिखावे में उलझी हुई हैं, उसी माहौल में मायावती की राजनीति एक बार फिर अलग दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। चुप लेकिन गहरी, शांत लेकिन असरदार। 1 फरवरी की इन खबरों से यह साफ होता है कि बीएसपी अब सिर्फ बीते गौरव की बातें करने के मूड में नहीं है। पार्टी के भीतर संगठन को कसने की तैयारी है, जमीनी पकड़ मजबूत करने की सोच है और सबसे बड़ी बात, जल्दबाजी से दूर रहकर सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है। मायावती की राजनीति हमेशा से शोर से ज्यादा फैसलों की रही है और यही वजह है कि उनके हर छोटे कदम को भी सियासत में बड़े संकेत के तौर पर देखा जाता है। आज जब दलित, पिछड़ा और बहुजन समाज फिर से सवाल पूछ रहा है, हमारा प्रतिनिधि कौन, ऐसे समय में बीएसपी का आत्ममंथन, उसकी रणनीति और उसका धैर्य बहुत कुछ कहता है। ये लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है, ये लड़ाई पहचान, सम्मान और हिस्सेदारी की है। और इतिहास गवाह है कि जब जब बहुजन समाज ने संगठित होकर आवाज उठाई है, सियासत की दिशा बदल गई है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या बीएसपी 2027 से पहले जमीन पर वही ताकत वापस ला पाएगी? क्या मायावती एक बार फिर उस निर्णायक भूमिका में दिखेंगी जिसने कभी सत्ता की धुरी हिला दी थी, या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति कोई नया मोड़ लेने वाली है? इन सवालों के जवाब आज नहीं, आने वाले महीनों में मिलेंगे।
लेकिन इतना तय है कि 1 फरवरी की ये खबरें सिर्फ बीते दिन की नहीं हैं, ये आने वाले कल की तैयारी है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो, सोचने पर मजबूर कर